सुस्वागतम, वेलकम, सत गुड मॉर्निंग। देखिए मेरी क्लास पिछली जहाँ तक क्लास हो गई थी कंप्यूटर में 65 मतलब 70%, 70% तक क्लास हो गई थी। उसी के साथ हम सोचते हैं कुछ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव करा दें, इम्पोर्टेंट सब, जो कि हर एक एग्जाम के लिए, हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहेगा, इम्पोर्टेंट रहेगा। उसी को हम कवर अप करते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हम करवा देते हैं। उसके बाद फिर हम टॉपिक पे आएंगे, कंप्यूटर का टॉपिक पे, जो भी टॉपिक चल रहा था उसको, और कंप्यूटर का सिलेबस हम समाप्त कर देंगे। बस ज़्यादा नहीं, 10-15 क्लास और लगेगा, उसके बाद कंप्यूटर की क्लास समाप्त हो जाएगी, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चंस जो पढ़ना है हमको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिखते हैं, देखिए, ठीक है। आज डेट हो गया 4/1/2025, ठीक है। कंप्यूटर स्पेशल बाय इंजीनियर प्रियांशु सर, ठीक है। हम क्वेश्चंस लिखते हैं। क्या है क्वेश्चंस? पहला क्वेश्चन है, देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, साधारण कीबोर्ड में कुल कितने की होती है? देखो, साधारण की बोर्ड में कुल कितने कुल कितने कुल कितने की होती है, ठीक है। इसका ऑप्शंस देखिए, पहला ऑप्शन होगा 94। दूसरा मार्केट से लिख देते हैं 94। उसके बाद दूसरा हो जाएगा 96। तीसरा हो जाएगा 98। और चौथा हो जाएगा 104, ठीक है। 104। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, पहले क्वेश्चंस लिख देते हैं, उसके बाद हम आंसर्स बता देंगे, ठीक है। पहले लिख देते हैं। दूसरा देखिए, मल्टीमीडिया कीबोर्ड मल्टीमीडिया कीबोर्ड मल्टीमीडिया कीबोर्ड में कुल कितने मल्टीमीडिया कीबोर्ड में कुल कितने की होते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शंस क्या होगा वो देखते हैं। ऑप्शंस, पहला ऑप्शन होगा 94, 96, सेम ऑप्शन होगा पहला दूसरा का ऑप्शन। आंसर अब देखिए क्या होता है, बता देंगे बाद में। 96, 98, उसके बाद 104। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, मल्टीमीडिया कीबोर्ड में साधारण मल्टीमीडिया कीबोर्ड में मल्टीमीडिया कीबोर्ड में साधारण कीबोर्ड की अपेक्षा कितने की अधिक होते हैं? मल्टीमीडिया कीबोर्ड में
साधारण कीबोर्ड, साधारण कीबोर्ड, साधारण कीबोर्ड की अपेक्षा, की अपेक्षा कितने की अधिक होते हैं, कितने की अधिक होते हैं। ठीक, मल्टीमीडिया कीबोर्ड में साधारण कीबोर्ड की अपेक्षा कितने की अधिक होता है। ठीक, पहला ऑप्शन देखिए क्या होगा। पहला ऑप्शन, इसका पहला ऑप्शन होगा 4, दूसरा होगा बी 5, उसके बाद सी होगा 7, उसके बाद डी होगा 8। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है किसी प्रोग्राम के अंदर, किसी प्रोग्राम के अंदर, प्रोग्राम के अंदर, किसी प्रोग्राम के अंदर प्रवेश के लिए, प्रवेश के लिए कौन सी की, कौन सी की का प्रयोग किया जाता है, कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन देखिए क्या है। पहला ऑप्शन है इंटर, दूसरा बी नंबर शिफ्ट, उसके बाद सी नंबर देखिए कंट्रोल, डी नंबर होगा आल्ट। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए। 5वां में किसी डायलॉग बॉक्स, किसी डायलॉग बॉक्स के अंदर या किसी प्रोग्राम से बाहर, या किसी प्रोग्राम से बाहर आने के लिए, आने के लिए कौन सी की, कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। ठीक, ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन क्या होगा इसमें। पहला ऑप्शन होगा शिफ्ट, शिफ्ट, उसके बाद दूसरा देखिए बी नंबर होगा अल्ट, उसके बाद सी नंबर देखिए क्या होगा। सी नंबर कंट्रोल, कंट्रोल, और डी नंबर इंटर। ये हो गया 5 क्वेश्चन। उसके बाद आंसर्स बता रहे हैं 5 का, इसको नोट डाउन कीजिए।
तो फिर बाद तुरंत लास्ट वाला का आंसर नहीं दिख रहा है, कुछ देख लीजिए ऑप्शन दिख गया होगा। देखिए अब सबका आंसर हम जानते हैं, ठीक है। आर तक की रखिए। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है साधारण कीबोर्ड में कुल कितने की होते हैं। मतलब पहला क्वेश्चन ये है, साधारण कीबोर्ड जो आप लोग यूज करते हैं कंप्यूटर के सिस्टम्स में या लैपटॉप में, जो कीबोर्ड होता है उसमें साधारण कीबोर्ड में कुल कितने की होते हैं। इसमें कुल कितने 96 की होते हैं। कितने होते हैं? 96। साधारण कीबोर्ड में कुल कितने की होते हैं? 96, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर देखिए, मल्टीमीडिया कीबोर्ड में कुल कितने की होते हैं। मल्टीमीडिया कीबोर्ड में कितने की होते हैं? मल्टीमीडिया की में कुल कितने की होते हैं? 104 की होते हैं मल्टीमीडिया की में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मल्टीमीडिया कीबोर्ड में साधारण कीबोर्ड की अपेक्षा कितने की अधिक होते हैं। मल्टीमीडिया कीबोर्ड में साधारण कीबोर्ड की अपेक्षा कुल कितने की अधिक होते हैं। तो इसका देखिए ऑप्शन 4 है, 5 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 8 है। ठीक, कौन होगा इसमें साधारण? मल्टीमीडिया कीबोर्ड में साधारण कीबोर्ड की अपेक्षा कितने की अधिक होते हैं? कितने की अधिक होते हैं? 8 की। 8 की अधिक होते हैं, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किसी प्रोग्राम के अंदर प्रवेश के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। मतलब कोई भी प्रोग्राम के अंदर जब हम प्रवेश करेंगे उसमें कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है इंटर, उसके बाद शिफ्ट, उसके बाद कंट्रोल, उसके बाद ऐड। ठीक, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका होगा इंटर। किसी प्रोग्राम के अंदर जब प्रवेश करने के लिए हम इंटर की का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, किसी डायलॉग बॉक्स के अंदर या किसी प्रोग्राम से बाहर आने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। मतलब कोई डायलॉग बॉक्स है उसके अंदर या किसी प्रोग्राम के बाहर आने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन से शिफ्ट, अल्ट, कंट्रोल और इंटर। तो कौन सी होगा? इंटर। ठीक, हो गया, इसको नोट डाउन कीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
देखिए एक बार और समझ लीजिए इसको, फिर उसके बाद 6 क्वेश्चंस पे चलेंगे हम। देखिए साधारण कीबोर्ड में कुल कितने की होते हैं, साधारण कीबोर्ड में 96 की होते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया कीबोर्ड में कुल कितने की होते हैं, 104 की होते हैं। उसके बाद देखिए मल्टीमीडिया कीबोर्ड में साधारण कीबोर्ड की अपेक्षा कितने की अधिक होते हैं, 8 की अधिक होता है, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, किसी प्रोग्राम के अंदर प्रवेश के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है, इंटर की का, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी डायलॉग बॉक्स के अंदर या किसी प्रोग्राम से बाहर आने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है, शिफ्ट का, ठीक है। नहीं, इंटर इंटर इंटर, सॉरी, इंटर का। या किसी डायलॉग बॉक्स के अंदर या किसी प्रोग्राम से बाहर आने के लिए इंटर का प्रयोग करते हैं हम, ठीक है। हो गया। उसके नंबर क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। मार्केट की जल्दी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से निम्न में से किसकी सहायता से किसकी सहायता से किसकी सहायता से अल्फाबेटिक कैपिटल लेटर अल्फाबेटिक अल्फाबेटिक कैपिटल लेटर कैपिटल लेटर को स्मॉलर स्मॉल लेटर में स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। पहला ऑप्शन देखिए इसका क्या है। पहला ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर एल, बी नंबर बी नंबर हो जाएगा सीट, उसके बाद सी नंबर कंट्रोल, डी नंबर इंटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कैप्स लॉक कैप्स लॉक कैप्स लॉक ऑन होने पर कैप्स लॉक ऑन होने पर
अल्फाबेटिक अल्फाबेटिक अक्षरों में लिखा जाता है। अक्षरों में लिखा जाता है। ठीक है। पहला देखिए, ऑप्शंस क्या है। पहला पहला है कैपिटल लेटर। दूसरा है स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर में तीसरा होगा उपर्युक्त दोनों में। उपरोक्त दोनों में। और डी नंबर होगा इनमें कोई नहीं। इनमें कोई नहीं। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 क्या है। 8 है अपर केस में। अपर केस में अक्षरों को लिखा जाता है। अक्षरों को लिखा जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, उसका ऑप्शंस कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर। उसके बाद बी नंबर होगा स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर। सी नंबर में होगा दोनों, कैपिटल और स्मॉल दोनों से। उसके बाद डी नंबर में होगा इनमें कोई नहीं। डी नंबर इनमें कोई नहीं। ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या, माउस का आविष्कार कब हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 है माउस का आविष्कार कब हुआ। आविष्कार कब हुआ। कब किया गया उसको, कब किया गया। वही हुआ, हुआ किया ही। माउस का आविष्कार कब किया गया। पहला ऑप्शन देखिए क्या है। 1975, 1976, 1977, 1978। पहला ऑप्शन 1975। दूसरा ऑप्शन 1976। तीसरा हो जाएगा 1977। चौथा हो जाएगा डी नंबर 1978। ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 10 में है माउस का आविष्कार किसने किया। क्वेश्चन नंबर 10 में माउस का आविष्कार किसने किया। माउस का आविष्कार किसने किया। किसने किया। पहला ऑप्शन देखिए डगल्स सी एज एजलेबर्टर। सबका नाम भी अजीब अजीब रहता है।
लिख देते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। सी। उसके बाद दूसरा ऑप्शन बी नंबर देखिए, एस्टिपर हॉन्ज। एस्टिपर, एस्टिपर हॉन्ज, हॉन्ज। उसके बाद तीसरा देखिए, तीसरा हो जाएगा अरविंद भाटिया। अरविंद भाटिया। उसके बाद चौथा हो जाएगा डी नंबर, इनमें कोई नहीं। कोई नहीं। हो गया 10 नंबर तक, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे इसका आंसर बताते हैं। सोचते कम से कम 25 क्वेश्चन हो जाए। देखिए कहाँ तक जा पा रहा है। 10 हो ही गया। ठीक है, देखिए आंसर, सबका आंसर जानते हैं क्या है? पहला है, निम्न में किसकी सहायता से अल्फाबेटिक लेटर को, अल्फाबेटिक कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर में लिखा जाता है? मतलब कौन सा की के मदद से अल्फाबेटिक कैपिटल लेटर जो रहता है उसको स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, ठीक है? कौन सा की से? शिफ्ट से। पहला एल, उसका शिफ्ट कंट्रोल इंटर, लेकिन शिफ्ट से लिखा जाता है, ठीक है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 से, कैप्स लॉक ऑन होने पर अल्फाबेटिक अक्षरों में लिखा जाता है? ऑप्शन है कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर में, ऊपर दोनों में, इनमें कोई नहीं। कैप्स लॉक ऑन होने पर अल्फाबेटिक अक्षरों में लिखा जाता है, किस अक्षर में लिखा जाता है? कैपिटल लेटर में कि स्मॉल लेटर में कि दोनों में कि इनमें कोई नहीं? लेकिन देखिए, कैप्स लॉक जब ऑन करते हैं सिस्टम से या कंप्यूटर में, हम वो जो उसके बाद जो है कोई भी लेटर लिखाता है तो वो कैपिटल लेटर में लिखाता है। किसमें लिखाता है? कैपिटल में, ठीक है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। 8 8 नंबर क्वेश्चन है, अपर केस में अक्षरों को लिखा जाता है। अपर केस में जो अक्षर को कैसा लिखा जाता है? कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, दोनों, इनमें कोई नहीं। अपर केस में भी क्या अक्षर को कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, ठीक?
उसके बाद देखिए माउस का आविष्कार कब किया गया। माउस का आविष्कार कब किया गया। पहला ऑप्शन है 1975, दूसरा 1976, तीसरा 1977 और चौथा 1978। माउस का आविष्कार 1977 में किया गया। ठीक है, कब किया गया? 1977 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है, माउस का आविष्कार किसने किया? ऑप्शंस है पैगल्स कीस, उसके बाद स्टीफन हॉन्स, अरविंद भाटिया, इनमें कोई नहीं। कौन किया है? ये पहला ऑप्शन। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? देखिए, माउस किस प्रकार का उपकरण है? माउस जो है आपका वो किस प्रकार का उपकरण है? माउस किस प्रकार का उपकरण है? पहला ऑप्शन देखिए क्या है। इनपुट। इनपुट। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन होगा आउटपुट। आउटपुट। तीसरा ऑप्शन होगा सी नंबर प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग। और चौथा होगा इनमें कोई नहीं। कोई नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। माउस कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन नंबर 12 है, माउस कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, इसका ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन दो, तीन। पहला होगा दो, दूसरा होगा तीन, उसके बाद तीसरा होगा चार, और पांचवा चौथा होगा पांच। ठीक, ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। पहले क्वेश्चंस लिखा देते हैं, उसके बाद आंसर बता देंगे। दो बटन वाले माउस में दो बटन वाले माउस में दो बटन वाले माउस में पॉइंटर की दिशा पॉइंटर की दिशा किससे निर्धारित की जाती है? किससे
निर्धारित की जाती है। ठीक है, निर्धारित की जाती है। पहला ऑप्शन देखिए, बेस बेसबॉल, बेस वेस्ट बॉल, वेस्ट बॉल। उसके बाद दूसरा ऑप्शन हो जाएगा गेंद से, गेंद से। उसके बाद तीसरा हो जाएगा सी नंबर ट्रैक बॉल से। किससे? ट्रैक बॉल से। उसके बाद चौथा हो जाएगा डी नंबर, इनमें कोई नहीं। क्या है? इनमें कोई नहीं, इनमें कोई नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 14, स्क्रॉल बटन की सहायता से डैश डैश किया जाता है। स्क्रॉल बटन की सहायता से क्या किया जाता है वो पूछ रहा है। लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 बोल रहा है क्वेश्चन नंबर, स्क्रॉल बटन की सहायता से, स्क्रॉल बटन की सहायता से स्क्रॉल बटन की सहायता से सहायता से डैश डैश मतलब क्या किया जाता है वही पूछ रहा है। किया जाता है, क्या किया जाता है? पेज को अप किया जाता है कि पेज को डाउन किया जाता है, ये पूछ रहा है। इसका पहला ऑप्शन देखिए क्या है। पेज के आगे पीछे, पेज के आगे पीछे। उसके बाद दूसरा ऑप्शन देखिए क्या। दूसरा ऑप्शन है पेज के ऊपर नीचे, पेज को ऊपर नीचे, को ऊपर नीचे। और उसके बाद तीसरा ऑप्शन देखिए क्या है। तीसरा ऑप्शन है सी नंबर, उपर्युक्त दोनों। सी नंबर उपरोक्त, उपरोक्त दोनों। उसके बाद डी नंबर है इनमें कोई नहीं, इनमें कोई नहीं। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है। ऑप्टिकल माउस में पॉइंटर को हिलाने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है ऑप्टिकल, ऑप्टिकल माउस में पॉइंटर, माउस में पॉइंटर को हिलाने के लिए, को हिलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है ये पूछ रहा है। प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन देखिए क्या है? पहला ऑप्शन हो जाएगा रैक बॉल, रैक बॉल। और उसके बाद दूसरा बी नंबर हो जाएगा सेंसर। क्या है? सेंसर।
उसके बाद सी नंबर हो जाएगा उपर्युक्त उपरोक्त दोनों। ठीक है। उसके बाद डी नंबर हो जाएगा इनमें कोई नहीं। क्या है? डी नंबर इनमें कोई नहीं। इनमें कोई नहीं। ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर तब करेंगे। उसका इसका आंसर हम बताते हैं। देखिए आंसर जानते हैं सबका क्या है। 11 नंबर देखिए, माउस किस प्रकार का उपकरण है? माउस किस प्रकार का उपकरण है? माउस किस प्रकार का उपकरण? माउस इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, इनमें कोई नहीं। माउस जो है इनपुट प्रकार का उपकरण है। किस प्रकार का है? इनपुट उपकरण है। ठीक। उसके बाद देखिए माउस कितने प्रकार के होते हैं। माउस पहला ऑप्शन देखिए, दो, तीन, चार, पांच। तो माउस का जो है तीन प्रकार होता है। माउस का कितने प्रकार होता है? माउस का तीन प्रकार होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। माउस के तीन प्रकार होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, दो बटन वाले माउस में पॉइंटर की दिशा किससे निर्धारित की जाती है? पहला है बेसबॉल, उसके बाद गेंद से, ट्रैक बॉल से, इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी नंबर। ऑप्शन सी नंबर क्या है? ट्रैक बॉल से। क्या है? ट्रैक बॉल से। ट्रैक बॉल से। ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14, स्क्रॉल स्क्रॉल बटन की सहायता से किया जाता है। क्या किया जाता है? स्क्रॉल बटन जो आप लोग यूज करते सिस्टम्स में या लैपटॉप में, उस बटन की सहायता से क्या होता है? पेज के उसमें क्या होता है? उसमें पेज के आगे पीछे की, पेज के ऊपर नीचे के ऊपर, युक्त दोनों, इनमें कोई नहीं। क्या होगा? ये पूछ रहा है। स्क्रॉल बटन के सहायता से, स्क्रॉल बटन की सहायता से क्या किया जाता है? क्वेश्चन यही है। इसका ऑप्शन होगा सी। क्या होगा? सी। उपर्युक्त दोनों, पेज के आगे पीछे, पेज के ऊपर नीचे, दोनों होगा स्क्रॉल बटन की सहायता से। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ऑप्टिकल माउस में पॉइंटर को हिलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्टिकल माउस में जो पॉइंटर जो है उसको हिलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ये पूछ रहा है। ये जो होगा इसका, ऑप्टिकल माउस में पॉइंटर को हिलाने के लिए सेंसर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सेंसर का। ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन 15। और उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है।
ये तो रिकॉर्डेड हो ही गया हूँ। क्वेश्चन नंबर 16। देखिए, लेफ्ट क्लिक के क्वेश्चन नंबर 16 क्या है वो देखते हैं। 16, लेफ्ट क्लिक के लेफ्ट लेफ्ट क्लिक के एक बार प्रयोग से क्या किया जाता है, ये कुछ डैश 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 किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन होगा चयनित, चयनित। उसके बाद दूसरा ऑप्शन होगा खोला जाता है, खोला जाता है। उसके बाद तीसरा देखिए, उपर्युक्त दोनों, उपरोक्त दोनों। उसके बाद चौथा देखिए, ऑप्शन नंबर डी, इनमें कोई नहीं। क्या है? इनमें कोई नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 है, लेफ्ट क्लिक को लेफ्ट क्लिक को दो बार दो बार लगातार दबाने से होता है। दो बार लगातार दो बार लगातार दबाने से क्या होता है, ये पूछ। दबाने से होता है। पहला देखिए ऑप्शंस, चयनित करता है, चयनित करता। दूसरा है चयनित पर खोल देता है। दूसरा ऑप्शन है चयनित पर खोल देता है। उसके बाद तीसरा देखिए, कुछ नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन है कुछ नहीं होता है। उसके बाद चौथा देखिए क्या है। चौथा है डायलॉग बॉक्स खुलता है। क्या है? डायलॉग बॉक्स खुलता है। डायलॉग बॉक्स खुलता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी आइटम को एक बार में सेलेक्ट कर पकड़े हुए दूसरी दूसरी जगह छोड़ना क्या कहलाता है? छोड़ना कहलाता है, ये क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है डार्क एंड डिग। डार्क एंड डिग। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है बी नंबर, डार्क एंड डॉग। डार्क एंड डॉग। उसके बाद सी नंबर है डार्क एंड ड्रॉप। डार्क एंड ड्रॉप। उसके बाद डी नंबर होगा इनमें कोई नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, ये सब सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सबको ध्यान में रखिएगा। राइट क्लिक, क्वेश्चन नंबर 19, राइट क्लिक के एक बार प्रयोग से होता है। राइट क्लिक का एक बार प्रयोग से क्या होता है, ये पूछ। राइट क्लिक के एक बार राइट क्लिक के एक बार प्रयोग से होता है। प्रयोग से क्या होता है? ठीक है, ऑप्शंस पहला देखिए इसका क्या है। चयनित, पहला ऑप्शन चयनित। उसके बाद दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा ऑप्शन होगा आदेशों की सूची खुलती है। आदेशों की सूची खुलती है। आदेशों की सूची खुलती है। उसके बाद सी नंबर देखिए क्या है, उपरोक्त दोनों। और डी नंबर क्या होगा? डी नंबर होगा इनमें कोई नहीं। इनमें कोई नहीं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, राइट क्लिक का प्रयोग राइट क्लिक का प्रयोग राइट क्लिक का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है। कहाँ किया जाता है ये पूछना। मुख्यतः किया जाता है। ऑप्शंस देखिए, पहला ऑप्शन माउस प्लेट। माउस प्लेट। दूसरा ऑप्शन होगा नहीं, एक मिनट ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन लिखा गया
यहाँ पहला ऑप्शन होगा खोलने के लिए, खोलने के लिए। उसके बाद बी नंबर होगा बंद करने के लिए, बंद करने के लिए। उसके बाद सी नंबर होगा प्रॉपर्टीज देखने के लिए। प्रॉपर्टीज देखने के लिए। उसके बाद डी नंबर होगा इनमें कोई नहीं। डी नंबर है इनमें कोई नहीं। ठीक है, इसका सारा का आंसर हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 16 का, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है लेफ्ट, मतलब लेफ्ट क्लिक को एक बार प्रयोग से क्या किया जाता है? लेफ्ट क्लिक को जो एक बार प्रयोग करने से क्या होता है? ऑप्शंस देखिए, चयनित करता है, खोला जाता है, उपर्युक्त दोनों, इनमें कोई नहीं। चयनित करता है, लेफ्ट क्लिक से एक बार प्रयोग करने पे खोला जाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17, लेफ्ट क्लिक को दो बार लगातार दबाने से क्या होता है? कितना? दो बार लगातार दबाने से क्या होता है लेफ्ट क्लिक को? तो पहला ऑप्शन है चयनित करता है, चयनित पर खोल देता है, उसके बाद कुछ नहीं होता है, उसके बाद डायलॉग बॉक्स खुलता है। तो इसका हो जाएगा लेफ्ट क्लिक को दो बार लगातार दबाने से चयनित पर खोल देता है, जो चयनित रहेगा उसको खोल देगा। ठीक, उसका क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी आइटम को एक बार सिलेक्ट कर पकड़े हुए दूसरी जगह छोड़ना कहलाता है, क्या कहलाता है? डार्क एंड डिग, डार्क एंड ड्रॉप, डार्क एंड ड्रॉप, इनमें कोई। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डार्क एंड ड्रॉप। ठीक है, उसके बाद राइट, क्वेश्चन नंबर 19 में हो जाएगा राइट क्लिक को एक बार प्रयोग किया जाता है, क्या होता है? राइट क्लिक को एक बार प्रयोग करने से क्या होता है? ऑप्शन है चयनित आदेशों की सूची खुलती है, उसके बाद उपरोक्त दोनों, इनमें कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा बी, क्या होगा? आदेशों की सूची खुलता है, क्या खुलता है? आदेशों की सूची खुलता है राइट क्लिक को एक बार प्रयोग से। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर बी है, राइट क्लिक को प्रयोग मुख्यतः किया जाता है, कहाँ किया जाता है? खोलने के लिए, बंद करने के लिए, प्रॉपर्टीज को देखने के लिए, इनमें कोई नहीं। तो राइट क्लिक का प्रयोग जो मुख्यतः किया जाता है प्रॉपर्टीज को देखने के लिए, किसके लिए किया जाता है? प्रॉपर्टीज को देखने के लिए। हो गया, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 पे चलेंगे। 21 पे चलते हैं। 25 बोले थे, 25 करवा देते हैं। ठीक है, कल 25 करवा देंगे, 50 क्वेश्चन हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 21। पहले लिख देते हैं, उसके बाद हम समझा देंगे, ठीक है। आंसर भी बता देंगे। नोट डाउन करते रहिए, हम समझा देंगे दिखा के। उसके बाद 22 नंबर।
ठीक है, देखिए सबका आंसर जानते हैं। उसके बाद तो फिर आज तो क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है, वही ना, सब ठीक हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, माउस को जिस प्लेट पर रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? माउस को जिस प्लेट पर रखते हैं उसको क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है माउस प्लेट, उसके बाद दूसरा है माउस पैड, उसके बाद उपरोक्त दोनों, उसका इनमें कोई नहीं। तो माउस को जिस प्लेट पर रखा जाता है उसे माउस पैड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माउस को जिस प्लेट पर रखा जाता है उसको माउस कहते हैं। क्या कहते हैं? माउस पैड कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन नंबर 22, जॉयस्टिक एक उपकरण है। जॉयस्टिक कौन सा उपकरण है? पहला है इनपुट, दूसरा होगा आउटपुट, उसके बाद प्रोसेसिंग, उसके बाद इनमें कोई नहीं। जॉयस्टिक जो है, जॉयस्टिक जॉयस्टिक एक इनपुट उपकरण है। कौन सा उपकरण से? इनपुट, ऑप्शन नंबर पहला। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23, जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है। जॉयस्टिक का प्रयोग कहाँ किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 23 का जॉयस्टिक का प्रयोग कहाँ किया जाता है? वीडियो गेम में, सिम्युलेटर परीक्षण, उपर्युक्त दोनों, इनमें कोई नहीं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन होगा सी। क्या होगा? सी, उपरोक्त दोनों। उपरोक्त दोनों मतलब वीडियो गेम में भी सिम्युलेटर में भी जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, जॉयस्टिक में पॉइंटर की दिशा निर्धारित करने के लिए क्या जाता है? जॉयस्टिक में जो पॉइंटर की दिशा को निर्धारित करने के लिए क्या किया जाता है? ट्रैक बॉल के साथ छड़ी, ट्रैक बॉल के साथ घड़ी और ट्रैक बॉल, उसके बाद ए एंड बी, चौथा ऑप्शन होगा ये। तो इसका हो जाएगा ट्रैक बॉल के साथ छड़ी। जॉयस्टिक में पॉइंटर की दिशा को निर्धारित करने के लिए ट्रैक बॉल के साथ जो छड़ी होता है, सिस्टम्स में देखे होंगे और लैपटॉप में भी जो यूज करते हैं उसमें ट्रैक बॉल के साथ छड़ी होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25, 25 है, प्रकाशीय कलम की सहायता से क्या किया जाता है? क्या है क्वेश्चन नंबर 25, प्रकाशीय कलम की सहायता से क्या किया जाता है? स्क्रीन पर चित्र, बारकोड पढ़ना और स्क्रीन पर लिखना और उपर्युक्त सभी। कौन सा ऑप्शन होगा इसका? उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। प्रकाशीय कलम की सहायता से स्क्रीन पर चित्र बना सकते हैं, बारकोड पढ़ सकते हैं, स्क्रीन पर लिख सकते हैं, उसके बाद सब होगा चार ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी हो गया 25 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।